हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल नॉन स्टॉप लव स्टोरीज इन हिंदी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं ऋतु आप सभी के लिए एक और नई स्टोरी के साथ। दोस्तों, स्टोरी स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल नॉन स्टॉप लव स्टोरीज इन हिंदी को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। इससे हमें एक बार फिर से हिम्मत मिलती है आप सभी के लिए एक और प्यारी सी स्टोरी लाने की। तो दोस्तों, आप सभी हेडफोन्स लगा लें और इस स्टोरी का मज़ा आराम से लें। मेरा दावा है कि ये स्टोरी आपके दिल को छू लेगी। तो दोस्तों, मैंने सुना है कि इंसान जैसा सोचता है उसके साथ वैसा ही होता है। इसलिए इस चैनल पर हम आप सभी के लिए लव स्टोरीज लेकर आते हैं। जिन लोगों ने हमें अपनी लव स्टोरीज भेजी है उन सभी का पूरे दिल से धन्यवाद करते हैं, और जो लोग हमें अपनी सक्सेसफुल लव स्टोरीज भेज रहे हैं उन सभी का इस चैनल पर स्वागत है। आज की स्टोरी का नाम है चाहत। तो आप कहानी का मजा लें। मेरा नाम कपिल है, मैं 19 साल का हूँ। मेरी 2 बहनें हैं, वो दोनों ही मैरिड हैं। एक का नाम पिंकी है, एक का नाम आरती है, और मैं अभी वैसे +2 में पढ़ता हूँ। तो जो मेरे पापा हैं उनका होटल है, मेरी मम्मी हाउस होल्डर हैं। तो मैं वैसे इस पढ़ाई में मुझे बिल्कुल शुरू से ही मेरा मन नहीं लगता था, लेकिन मेरे मम्मी डैडी शुरू से बोलते थे कि अगर तू स्टडी नहीं करेगा तो तू पीछे रह जाएगा सारी दुनिया से। तो कोई बात नहीं, मैं फिर सारी दुनिया के साथ होने के लिए ही मैं स्टडी कर रहा हूँ, ताकि मैं थोड़ा अलग सा ना दिखूँ। वैसे मैं आपको आपकी जानकारी के लिए बता दूँ कि हम पहाड़ी लोग हैं, पहाड़ों में हमारा घर है। तो यहाँ पर जो विज़िटर्स हैं वो लोग आते हैं, टूरिस्ट, वो आके थोड़ी देर रहते हैं और चले जाते हैं। तो मुझे साइकिलिंग करने का बहुत शौक़ है। मैं जो सड़कें हैं उस पर साइकिलिंग करना बहुत पसंद करता हूँ बचपन से ही। मेरे ढेर सारे फ्रेंड्स हैं, कोई एक फ्रेंड नहीं मैं बनाता। मुझे अच्छा लगता है ढेर सारे लोगों में रहना, ढेर सारे फ्रेंड्स बनाना। अपर मिडिल क्लास की फैमिली से हूँ मैं, तो मेरी अभी कोई वैसी गर्लफ्रेंड नहीं है। टोटली मैं सिंगल हूँ, पर आगे का कुछ मैं कह नहीं सकता कि मैं कब तक सिंगल रहूँगा ऐसे ही। और मेरी जो आदत है सिंगिंग करने की है। मुझे गाने गाने बहुत पसंद है, मूवीज़ देखना मुझे बहुत पसंद है, और गाने सुनना भी मुझे उतना ही पसंद है जितने गाने गाना पसंद है। मैं बोटिंग करना बहुत पसंद करता हूँ फ्रेंड्स के साथ। जब भी मैं बाहर आउटिंग पे जाता हूँ तो मैं यहाँ पर मतलब है बोटिंग पॉइंट है, तो मैं बोटिंग करना बहुत पसंद करता हूँ। और कभी कभी डांस भी करता हूँ बर्थडे पार्टीज़ पे अपने फ्रेंड्स के साथ ही। मेरे ढेर सारे फ्रेंड्स, और मैं कभी एक फ्रेंड में बिलीव नहीं करता कि एक फ्रेंड होना चाहिए। मैं कहता हूँ ढेर सारे फ्रेंड्स हों। क्रिकेट खेलता हूँ मैं उनके साथ। तो एक दिन मैंने कभी, वैसे सच बताऊँ, होटल में इंटरेस्ट नहीं लिया। तो एक दिन हमारे होटल में ना एक बेहद खूबसूरत लड़की आई अपने मम्मी डैडी से। अब जब मैंने दूर से देखा वो हमारे होटल की तरफ ही आ रही थी। मैं अपने होटल की छत पे था अपने दोस्तों के साथ। अब मैंने देखा, मैं सीधा ही नीचे भागा, और मेरे दोस्त भी मेरे साथ नीचे भागे। कहते क्या हुआ है? मैं चाहता नहीं था कि ये मेरे साथ ही आए, लेकिन ये मेरे साथ आ गए। बस मैंने फिर एकदम मैंने सामान उनका उठाया, तो वो कहते आप कौन? मैंने कहा ये होटल हमारा ही है। तो कहते अच्छा। तो मैंने सुरभि से मैंने कहा, मतलब मैंने अपना नाम बताया, कपिल, मैं कपिल हूँ। सुरभि कहती मेरा नाम सुरभि है। तो मैंने इशारे से पूछा ये कौन है? कहते मेरी मम्मी डैडी। उसने भी धीरे से बोला। तो बस फिर मैं मतलब अब जो था ना, मैं अपने मम्मी डैडी को ये नहीं बताना चाहता था कि मैं सुरभि में इंटरेस्ट ले रहा हूँ। मैंने डायरेक्टली होटल में इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया। मैं रेगुलर सुबह सुबह मतलब होटल में जाता, जब भी मतलब अपना स्कूलिंग जो होता, जब नहीं जाता तो मैं अपने होटल में चला जाता। तो वैसे सैटरडे संडे तो मैं जाता ही था होटल में। तो स्कूल के बाद भी मैं होटल में जाता था। मतलब अगर स्कूल से बंक मारा तो भी मैंने होटल में ही जाना, और अगर स्कूल गया तो ठीक है मैं चला जाता था स्कूल फिर, लेकिन मैं स्कूल से आकर ज़रूर होटल में जाता था। मैं कोई ना कोई, कभी रिसेप्शन पे मैंने चले जाना, कभी हाउस कीपिंग वाले जो काम कर रहे होते थे मैं उनको कहता था चलो ये करो वो करो। मेरे मम्मी डैडी सचमुच बहुत हैरान थे कि इसको होटल में कहाँ से एकदम इंटरेस्ट आ गया, पर वो खुश थे कि हाँ कोई काम इसने शुरू कर दिया। तो मैं बस सुरभि का जो रूम था ना, मैं उसके आसपास ही घूमता रहता था। तो वो बाहर आती तो मैं मतलब एज अ गाइड मैं उसको हाँ, मैं एज अ गाइड उसको कहता था कि मैं आपको यहाँ घुमा सकता हूँ, वहाँ जगह अच्छी। मेरे कोशिश ये थी कि ये मेरे साथ बाहर घूमने जाया करे। अब पता नहीं उसके मूड का। तो बस मेरी ये कोशिश होती थी ये मेरे बाहर मेरे साथ जाए। कभी कभी आ भी जाती थी घूमने। जैसे मैंने बताया था ये बोटिंग पॉइंट बहुत अच्छा है वहाँ पर। तो यहाँ पर जितने भी घूमने की जगहें हैं मैं उनको उसको बताता रहता था। कभी कभी मेरे साथ आ जाती थी, हमेशा तो नहीं, रोज़ तो नहीं आती थी। बस फिर मैंने इन बिटवीन उससे उसका नंबर ले लिया था। तो
15 दिन रह के जब वो चली गई तो मेरा मुंह तो लटक ही गया था। अब फिर मुझे मेरे दोस्त याद आए, तो मैं अपने दोस्तों में चला गया। मेरे दोस्त कहते यार तूने होटल में कब से इंटरेस्ट लेना शुरू किया। अब मैं उनको क्या बताता कि हाँ मैं क्यों गया था, मैं बस चुप ही रहा। फिर यहाँ से मैं जब मेरा मूड होता था मैं सुरभि को कॉल ज़रूर करता था, वो भी स्टडी कर रही थी, +2 में थी। बस ऐसे करते करते मतलब हो गए, फिर 1-2 साल हो गए तो हम लोग मतलब कॉलेज में हो गए दोनों ही। तो फिर मैंने उससे पूछा, मैंने कहा कभी आना कभी आना। मैं हमेशा यही ज़िद करता था कि आओ, लेकिन मैं हमेशा उससे जब भी रात होती तो मैं उससे हमेशा रेगुलर बात करता फ़ोन पे। बातों बातों में ही जब वो कॉलेज में ही थी तो उसने मुझे बताया कि मेरी शादी होने वाली है, इन लोगों ने लड़का देख लिया है। अब मुझे बड़ा ही बुरा लगा। मैं चाहता था मेरी जैसे स्टडीज़ कंप्लीट हो, मेरे मम्मी डैडी से बात, इसके मम्मी डैडी से बात करें शादी की, लेकिन ये तो कुछ और ही हो रहा था। तो उसने कहा कि ये शादी रुकेगी नहीं, हो जाएगी, क्योंकि वो लोग बहुत रिच लोग हैं। अब बस मैं क्या करता, मैंने अपने मम्मी डैडी से बात ही नहीं की इस बारे में। मुझे पता था मेरी कहीं ना ये लोग सुन लेंगे, अगर उधर भी बात हुई तो उधर भी मैं मतलब वो लोग फिर मेरे होटल में भी नहीं आएंगे। ऐसे सब बातें मैं सोच के मैंने कहा कोई बात नहीं, अब मैं क्या कर सकता था। तो बस सुरभि की शादी हुई तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा मेरे से मिलने ज़रूर आना। कहती ठीक है। शादी के बाद वो आई भी तो हनीमून पे आई अपने हस्बैंड के साथ। सच बताऊं तो मुझे बहुत ही बुरा लगा। अब मेरा जब भी मैं उसको देखता मेरे ना रोने वाला मुंह होता, और कभी कभी तो आंसू भी निकल आते थे मेरे, मुझे इतना बुरा लगता था। और वो अच्छे अच्छे कपड़े पहन के बाहर घूमने चले जाते थे, मुझे कहती थी वो इधर उधर घुमाओ मुझको, लेकिन सच बताऊं मैं अब हिम्मत नहीं कर पा रहा था उसके सामने जाने की। अब मैं ना सच बताऊं, जब वो आई थी ना मैं बड़ा खुश था कि वो आई है, लेकिन जब मैंने उसके हस्बैंड को, उन दोनों को साथ देखा ना, उन दोनों ने हाथ पकड़े हुए थे अपने। उसके बाद मैं उनका बैग भी नहीं उठाने गया जैसे पहले मैं भागा था। मैं सीधा अपने कमरे में जाके मैंने अपना कमरा बंद कर लिया। अब मैं चाहता था कि मैं ज़ोर ज़ोर से रोऊं, पर मेरे माँ बाप थे ना, उन्होंने कहना था क्या हुआ। कभी कभी आता था मैं छलांग मार दूं झील में, ऐसी बड़ी बड़ी बातें मैं सोचता था। हिम्मत भी नहीं थी सच बताऊं मेरे अंदर ये सब करने की, क्योंकि मैं घर में सबसे छोटा था। बस फिर मैं अपनी दीदी से बात कर लेता था कभी कभी। फिर मैंने सोचा कि अब जब तक सुरभि यहाँ पर रहेगी ना अपने हस्बैंड के साथ, तब तक मुझे इन दोनों की शक्ल देखनी होगी। तो मैं अपनी बड़ी दीदी के पास थोड़े दिन के लिए चला गया। मेरी मम्मी ने बहुत पूछा ऐसा क्यों कर रहा है अचानक। मैंने कहा मम्मी एक जगह से मैं बोर हो गया हूँ, मुझे जाने तो दो। बस फिर मैं चला गया, मैंने अपनी मम्मी की बात नहीं सुनी। ये मम्मी डैडी ना हमेशा टांग खींचने के लिए आगे ही होते हैं, कुछ नहीं करने देते कभी। मैं सीधा निकल गया बस। उसके बाद मैंने थोड़ा टाइम बताया, वहाँ मुझे बड़ा अच्छा लगा। मेरी दीदी थी और मैं, हम लोग नदी में बैठ के, मतलब नदी किनारे बैठ के बातें करते थे। तो उससे मैंने बात शेयर करी। मैंने कहा मैं सुरभि से मैंने बताया कि वो ऐसे ऐसे आई थी हमारे पास, सब बताया मैंने। मेरी दीदी कहती मुझे ही बता देता, मैं ही उसके मम्मी डैडी से बात कर लेती। मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं होना था, उसने शादी रोकनी नहीं थी ये। तो कहती अब तू फ़ोन करेगा उसको। मैंने सर ऐसे हिला दिया, ना में मतलब बोलने की तो मेरे अंदर हिम्मत नहीं थी उस टाइम, तो मैंने बस ना में सर हिलाया। मेरी दीदी ने मेरे कंधे पे हाथ रखा। मेरी दीदी कहती लड़कियां बड़ी बड़ी आती जाती ज़िंदगी में, इतना सीरियस नहीं होते। अब जब मैं सीरियस था तो बस मैं क्या कर सकता था उस टाइम। सीरियस बंदा तो सीरियस ही होगा ना, कहीं दूसरी लड़की पे ऐसे थोड़ा ना दिल आ जाता है। बस मैं चुप भी रहा फिर। पर मेरा वहाँ पर इतना बुरा टाइम नहीं गया जितना मेरे घर में जा रहा था बुरा टाइम। तो फिर भी वहाँ से निकली होगी 15 दिन बाद या 20 दिन बाद, मैं थोड़ा लेट ही गया अपने घर में। बस जब मैं गया, अब मेरा स्टडीज़ में मन नहीं करता था, लेकिन मैं शरारतें करने के लिए अपने कॉलेज में पहुँच ही जाता था। मेरे को बहुत मज़ा आता था लोगों को तंग करके। कभी मैंने किसी के हवा निकाल देनी साइकिल की, या फिर मतलब बाइक की, या मैंने किसी की बाइक पंचर कर देनी। मुझे मज़ा आता था लोगों को तंग करने का। और जितनी मेरी फ्रस्ट्रेशन थी ना, मेरी सारी ऐसे निकल जाती थी। जब लोग तंग होते थे ना, मैं कभी किसी की कॉपी इधर उधर फेंक देता था। तो जब वो तंग होते थे ना, और जो सचमुच पढ़ने वाले बच्चे हैं, फिर मेरे को अपने आप में ही होता था कि यार बहुत गलत किया मैंने। फिर मैं उसको इधर उधर से कॉपी उसकी ढूंढ के मैं कहता, उसके सामने ही आके मैं कहता था यार किसकी आई है, किसकी है। तो वो कहता था यार मेरी है। मुझे बड़ा अच्छा लगता था यार मिल गई उसको। फिर मैंने जितने लोगों की हवा भी निकालता था ना, सच बताऊँ एक टाइम में आके मुझे खुद ही बुरा लगता था कि वो बेचारे मोटरसाइकिल घसीट के जा रहे हैं, हाय हाय, साइकिल लेके, साइकिल तो फिर भी हल्का है। मतलब फिर मुझे बड़ा बुरा लगता था यार, मैं क्यों ऐसे लोगों का मन दुखा रहा हूँ, दिल दुखा रहा हूँ।
उनको भी तो कहीं जाना होगा, मेरी तरह सब थोड़ा ना है। मेरे को फिर अपने आप में शर्म आने लग गई कि मैं ऐसा इंसान बुरा नहीं बनूंगा। मैंने बस ये सोच लिया, मैंने कहा सुरभि गई तो गई, मैं बुरा नहीं बनूंगा। ऐसे ही बस मैं ये सब बातें सोच ही रहा था अभी। तो मतलब टाइम ऐसे धीरे धीरे निकलता गया, मैं अपने आप को इम्प्रूव कर रहा था। सच बताऊं कि मैं गंदा इंसान नहीं बनूंगा, अच्छा बनूंगा, ये सब बातें मैं कर ही रहा था तो अपने आप से। तो थोड़े ही महीने बीते थे, अभी शायद 8 महीने बीते होंगे, तो सुरभि का नंबर मेरे फ़ोन पे चमका। अब मैंने सोचा इसको पता नहीं कौन सी ज़रूरत है जो मेरे से बात करना मांग रही है। थोड़ी देर तो मैं सोचता ही रहा, मैंने फ़ोन सच बताऊं उसका नहीं उठाया। फिर 10-15 मिनट बाद मैंने सोचा पता नहीं क्या बात होगी, बेचारी ने मुझे फ़ोन किया। तंग तो उसने मुझे बहुत किया था, दिल से तो मैं बड़ा दुखी था, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि नहीं यार, एक बार फ़ोन करके ज़रूर पूछना चाहिए आखिर बात क्या है। बस मैंने फ़ोन घुमाया, मतलब नंबर डायल किया उसका, वापस जो इनकमिंग कॉल थी मैंने बैक कॉल कर दी। तो उधर से आवाज़ आई, हेलो। मैंने कहा, मैंने उसकी आवाज़ सुनी, उसकी आवाज़ ही बदली हुई थी। मैं कहा क्या हुआ? उसने मुझे बताया कि एक्सीडेंट में उसके हस्बैंड की डेथ हो गई। अरे मैंने कहा ये क्या हो गया बेचारी, बड़ा दुख हुआ मुझको। बस फिर उस दिन उसका क्या फ़ोन क्या आया, फ़ोनों का तो जैसे सिलसिला ही बन गया हो। मैं भी इधर से फ़ोन करता, वो भी उधर से, फिर हम दोनों एक पहले जैसे ही हो गए। हम दोनों को शायद होश ही नहीं थी अपनी कि मतलब हम लोग किस भाव में जा रहे हैं। तो एक दिन मैं ऐसे ही बैठा हुआ था ना, मैं कॉलेज जाता था, अजीब सी ज़िंदगी बन गई थी। बस मेरे दिल से एक शेर निकला, तो मैंने वो लिखना शुरू कर दिया। शेर कुछ ऐसा था, वो रोई तो बहुत, वो रोई तो बहुत पर मुंह फेर के रोई, वो रोई तो बहुत पर मुंह फेर के रोई, जो दिल तोड़ के रोई, मेरे सामने करके मेरी तस्वीर के टुकड़े, मेरे जाने के बाद उन्हें जोड़ के रोई। सच बताऊं, मुझे उस पर भी कभी कभी तरस आता था, कभी गुस्सा आता था। चलो जो टाइम अब जो हो गया था उसके बस में भी नहीं था, मेरे बस में नहीं था। क्या हो गया था, ज़िंदगी सारी हम दोनों की ख़राब हो गई थी। अब कोई बात नहीं, मैं उसको तसल्ली देता था, मैं उसको मतलब मनाता था कि ज़िंदगी में रो मत। तो धीरे धीरे वो चुप हो गई, मतलब फिर मेरे से आराम से बात करती थी। धीरे धीरे वो नॉर्मल होने लग गई। और सच बताऊं, जब वो नॉर्मल होने लगी तो मुझे अंदर से ही ना खुशी हुई कि हाँ भाई, तूने कोई अच्छा काम किया कपिल। तो अब एक दिन मेरे मतलब कज़न की शादी थी, दिल्ली में ही थे, दिल्ली में। तो मेरे दिमाग में था कि यार मैं सुरभि के घर जाऊंगा। तो अब पता नहीं अब क्या होना था, सोच तो लिया था मैंने। तो मम्मी कहती तूने जाना है उसकी शादी पे? मैंने कहा हाँ मैंने जाना है। यहाँ से मैंने सुरभि को फ़ोन कर दिया था, मैंने कहा मेरे कज़न की शादी है, मैं तेरे घर में आके रुक जाऊँ? कहती हाँ। वो भी बड़ी खुश हुई। तो बस फिर मैं निकल पड़ा। बड़ी छोटी उम्र में उसने शादी करा ली थी सच बताऊँ तो, पर अब हम लोग बड़े हो गए थे, 23-24 साल के हम लोग थे अब दोनों। तो मैं मतलब सफ़र काफ़ी लंबा था, लेकिन सुरभि से बातें करते करते ही मैंने ये सफ़र निकाला। कभी वो क्या बोलते हैं, रेंज मिलती फ़ोन की तो हमारी बात हो जाती, आउट ऑफ रेंज होता तो हमारी बात ही नहीं होती। ऐसे ही सफ़र निकल रहा था। फिर मैं उसको कॉल कर देता या मुझे कॉल कर लेती, रोमिंग पे फ़ोन पड़ जाता है। ऐसे ही टाइम निकालते निकालते उसका घर भी आ गया, फिर मतलब दिल्ली भी आ गई, लेने आई हुई थी वो मुझे, तो घर भी आ गया उसका। फिर बस फिर मैं उसके मम्मी डैडी से मिला, थोड़े सीरियस ही थे वो। तो मैंने थोड़ा दुख जताया, मैंने कहा मुझे ये जान के बड़ा दुख हुआ कि ऐसे ऐसे हो गया। उन्होंने हम हाँ किया बस। उसके बाद में मुझे एक रूम दे दिया, मैं उस रूम में अपना सामान सेट किया। अब 2-4 दिन तो रहना था मुझे, कौन सा उम्र भर रहना था यहाँ पर। बस फिर मैंने अपने कज़न को फ़ोन किया, कहता अच्छा तू यहाँ नहीं है तो कहाँ पर है? मैंने बताया, मैंने कहा यहाँ पर मैं किसी के घर हूँ। कहता वो किसी कौन है भाई? मैंने कहा सुरभि। अच्छा, कहता वो किसी नहीं है, वो किसी है। मैंने कहा जो समझो तू। फिर कहता गर्लफ्रेंड है तेरी? मैंने कहा हाँ। कहता कोई बात नहीं, मिलेंगे उससे भी। मैंने कहा ठीक है, कब मर्जी मिलना। तो बस फिर मैं जब शादी पे जाने लगा तो मेरा मन में आया चलो सुरभि को भी पूछते हैं। मैंने उसकी मम्मी डैडी से बात नहीं की, मैंने कहा यार इनका तो मुंह ही फूला हुआ है। मैंने डायरेक्टली सुरभि से ही बात की। मैंने कहा सुरभि शादी पे चलोगे? तो वो कहती हाँ। अरे वो तैयार होगी, बड़ी सुंदर लग रही थी वो तैयार होके।
तो मुझे कहती बड़ी देर बाद मैंने मेकअप किया, बहुत महीनों बाद, अपने हस्बैंड के बाद मैंने फ़र्स्ट टाइम किया मेकअप। मैंने उसके कंधे पे हाथ रखा, मैंने कहा भूल जा अब सब कुछ, अब ज़िंदगी अपनी नई शुरू कर। बस मैंने पता नहीं क्यों मैंने ये सब बोल दिया। उसके मम्मी डैडी मेरे को और सुरभि को बड़े ध्यान से देखते थे, पता नहीं क्या सोचते थे वो लोग, मुझे नहीं पता। और बस फिर मैं उसको लेके आ गया शादी पे। शादी में मैं उसको लेके पहुंचा, सब लोग मेरे से पूछने लग गए आंखों आंखों में कौन है भाई। जितने मेरे भाई बहन थे सब थे वहाँ पर, बहुत से रिश्तेदार थे हमारे। आंखों आंख, कोई मुझे कहता आंखें, एक आंख मतलब मार के तो मुझे ऐसे साइड मतलब गर्दन साइड पे करके मुझे पूछ रहा अरे यार मुझे शर्म आ रही थी, अजीब अजीब इशारे कर रहे थे। फिर मैंने मतलब बात उसका मतलब मेरे को उसका ध्यान था ना उसकी इज्जत का, तो जो मुझे ऐसे करता तो मैं नीचे मुँह कर लेता। अब मैं काफ़ी सीरियस होकर सबको देखने लग गया, तो बस सिचुएशन फिर कंट्रोल में हो गई। किसी ने मेरे को ऐसे नहीं कहा कि हाँ ये कौन है वगैरह वगैरह, तो सभी ने उसको एज अ गेस्ट लिया। तो जितनी मेरी बहनें थी ना उसको स्पेशल ट्रीटमेंट दे रही थी, तो बड़े प्यार से उसको आओ आओ बैठो अपने पास बिठा लिया, जैसे मतलब वो भी हमारी अपनी हो ना, इस तरीके से। फिर मेरी नई भाभी जो थी, मतलब उसकी जो शादी हुई जब, तो नई भाभी जो थी मतलब मैं उनसे मिला। तो फिर मतलब मैं ऐसा नहीं कि शादी के बाद एकदम ही चला गया, मैं थोड़े दिन उधर जाता रहा। तो फिर मेरे नई भाभी को बताया, मैंने कहा ऐसे ऐसे मैं उस लड़की को लाइक करता हूँ दीदी करके। मैंने दीदी कहा उसको, क्योंकि वो उम्र में भी काफ़ी छोटी थी ना, मतलब काफ़ी तो नहीं, मतलब 21 साल की होगी। तो लेकिन मेरे को दीदी सही लगा उसको कहना। तो मैंने कहा दीदी ऐसा ऐसा मैं उससे लड़की से प्यार करता हूँ। कहती अच्छा, कहती अब आएगा ना तो दोबारा आएगा ना उसको लेके आना। मैंने कहा ठीक है। तो अभी 2 दिन ही हुए थे शादी के इसकी, मेरे भाई की। तो बस मैंने दूसरे मतलब उसको बोला, मैंने कहा सुरभि चलोगी? कहती हाँ मैं चलूँगी। मैं फिर उसको ले गया। फिर मेरी जो भाभी थी ना, मेरे से तो खैर इतने सालों में कहा नहीं गया ये सब कुछ, जो मेरी भाभी ने 10 मिनट में ही सब कर दिया। कमाल की थी मेरी भाभी, बहुत इज्जत करता हूँ मैं उनकी, मतलब बहन ही कहता हूँ मैं उसको एक तरह से। उन्होंने डायरेक्ट ही बोल दिया, कहती सुरभि हमारे कपिल भैया भी अनमैरिड है, तो देख लो अगर आपने शादी करनी है तो, नहीं तो हम इनकी शादी तो बड़ी जल्दी करा देंगे। तो सुरभि ने बड़े ध्यान से उसको देखा, तो कहती हाँ बोल दो, मतलब उसने साइड पे ले जाके ये सब बातें करी, तो हम लोग आगे बात बढ़ाने वाले बनेंगे। फिर मतलब फिर बताया कि हमारा अपना होटल है सुरभि, और क्या चाहिए, इतनी अच्छी जगह है पहाड़ों में रहना। तो थोड़ी देर तो वो खो ही गई जैसे सपनों में ना। तो उसने मेरी तरफ देखा, उसने हाँ बोला, मतलब सिर हिला दिया अपना, बस हाँ उसने बोला। और मेरी जो भाभी थी वो तैयार होके एकदम ही हमारे को घर छोड़ने के लिए जब हम निकले, तो भाभी कहती चलो हम साथ चलते हैं। गाड़ी में हम लोग सारे इकट्ठे आ गए, मेरे भैया भी थे और भाभी भी थी। उन लोगों ने मेरे इनके सुरभि के मम्मी डैडी से बात करी। सुरभि के मम्मी डैडी ने हाँ बोल दी। उन्होंने ऐसे नहीं कहा कि हाँ नहीं, वो कहते हम तो बड़े सदमे में थे इस लड़की का क्या होगा करके, हमारी एक ही एक लड़की है। हम बड़े दुखी थे कि अब क्या होगा, लेकिन अच्छा है, अच्छा लड़का इसको मिल गया। बस फिर मेरे घर वालों से भी बात हो गई फ़ोन पे। तो यहाँ से सारी बात जब पक्की हो गई तो मैं घर गया। मेरी मम्मी ने मेरे जाते ही कान पकड़ लिया मेरी मम्मी कहती इतने देर तक, इतने सालों तक तूने कुछ बताया नहीं उस लड़की के बारे में, तू इतना सीरियस था। तो मैं चुप रहा। तो मेरी बहनें भी आ गई थी 2 दिन बाद। फिर उन्होंने मेरे को मतलब पिलो होता है ना, पिलो से उन्होंने मुझे मारना शुरू किया कहते तू बता नहीं सकता था मुझको, बता नहीं सकता था। मैं कहा पिंकी दीदी बताया तो था। कहते हाँ बात पक्की करने के लिए तो भाभी को लेके गया मुझे नहीं लेके जा सकता था। मैंने कहा दीदी मुझे खुद नहीं पता था, भाभी उधर जाके बात कर लेंगे, मैं तो ऐसे ही लेके गया था, भाभी ने कहा था चलते हैं, मैं बस ले गया, मुझे क्या पता था बात वो कर लेंगे। तो बस फिर हम लोगों की शादी हो गई, बड़े प्यार से और धूमधाम से करी मेरे मम्मी डैडी ने। तो सुरभि के भी मम्मी डैडी बड़े खुश थे। हम उसको दिल्ली से अपने पहाड़ों में ले आए। पहाड़ी जगह एक तो इतनी खूबसूरत होती है, दूसरा वो आके यहाँ पर बड़ी खुश थी। बस फिर हमारे 2 बच्चे हुए ज़िंदगी में, हमने बहुत इन्जॉय किया, एक दूसरे के साथ खुश रहे। और बस यही छोटी सी मेरी स्टोरी थी। अगर पसंद आई तो लाइक ज़रूर करना। अब तक बने रहने के लिए आपका बड़ा धन्यवाद। तो दोस्तों अगर आपको स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अभी तक बने रहने के लिए आपका बड़ा धन्यवाद। तो दोस्तों आई होप आपकी सराउंडिंग्स जो है हमेशा प्यार से भरी रहें, आपके नियर वंस, डियर वंस और लव वंस हमेशा आपके साथ बने रहे।
ऊपर वाला आपके ऊपर हमेशा प्यार की बारिश करे, आप लोगों के दिलों के मैल निकल जाए और मेरे को एक सब्सक्राइबर मिल जाए। थैंक यू सो मच अभी तक बने रहने के लिए। तो दोस्तों, वंदे मातरम, जय हिंद।